वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग मंडे स्पेशल क्लास में टाइम एंड वर्क के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, लिख रहा है इंद्र और चंद्र अकेला अकेला एक काम को क्रमशः 20 तथा 80 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। कार्य पूरा होने तक यह काम जारी रखता है कौन? चंद्र। तो कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, यानी टोटल कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। इसमें दो व्यक्ति, एक है इंद्र। इंद्र अकेला किसी काम को करता तो वह कितना दिन में कर लेता? 20 दिन में। चंद्र का बात किया जाए तो वह अकेला उसी काम को करता तो कितना दिन में? 80 दिन में। 20 और 80 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 80, यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 80। 20 से 80 को डिवाइड किया, 20 चक 80। इंद्र एक दिन में 4 काम करेगा, चंद्र एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा, क्योंकि 80 को 80 से डिवाइड कीजिएगा तो 1। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, कह रहा है क्या? इंद्र काम शुरू करता है और 3 दिन तक काम करता है, यानी इंद्र कितना दिन तक काम किया? 3 दिन तक। इंद्र एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। यह कितना दिन तक किया? 3 दिन तक, यानी टोटल कितना काम कंप्लीट कर लिया? 4 से 12 काम कंप्लीट कर लिया, ठीक। और 5 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है। इस 5 दिन का लास्ट जो 5 दिन है, इस 5 दिन में कौन काम करेगा? जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है, यानी इस 5 दिन में कौन काम करेगा? चंद्र। यानी चंद्र एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। तो कितना दिन तक काम किया? 5 दिन तक, यानी टोटल कितना काम कर लेगा? 5 काम कर लेगा। अभी तक कितना दिन तक काम हो गया? पहले यहाँ 3 दिन काम किया था और यहाँ 5 दिन काम किया था, तो 5 3 8, यानी टोटल 8 डे में, 8 डे में कितना काम कंप्लीट हो गया था? आप देखिएगा, 12 5 17, यानी 8 दिन में 17 काम कंप्लीट हो गया। हमको टोटल काम कितना कंप्लीट करवाना है? तो आपको पता है कि टोटल 80 काम कंप्लीट करवाना है। तो 70 को 80 के नजदीक लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 17 चक 64, यानी 17 चक 68, यानी 68। और यहाँ 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 चक 32, यानी 32 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 68 काम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल काम 80 था, जिसमें से 68 काम कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया था? आप देखिएगा, 12 वर्क बच गया। अब देखिए, यह 12 काम कौन करेगा? तो शुरू का 12 यह इंद्र करेगा। तो इंद्र 3 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेता है? 12 काम। यानी इंद्र को 12 काम करने में कितना दिन लगेगा? 3 दिन। यानी स्टार्टिंग का 3 दिन कौन कम कर रहा था? इंद्र ही कर रहा था। यानी 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35 दिन। यानी टोटल 35 दिन में यह काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। कह रहा है 45 लोग 12 दिन में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। 9 दिन में 10,000 बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की रखने की आवश्यकता होगी? देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न है तो व्यक्ति और समय को ऊपर रखते, बाकी जितना भी चीज है उसको नीचे रखते। जैसे मैन, व्यक्ति, समय यानी टाइम। टाइम को डे भी लिख सकते हैं, आवर भी लिख सकते हैं। डी हो, डे भी हो, आवर हो, ये सभी ऊपर रखता है। बाकी रिमेनिंग जितना वर्क है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। यानी यहाँ क्या कर रहा है? 45 लोग, यानी व्यक्ति कितना है? 45। वह कितना दिन में? 12 दिन में। समय कितना ले रहा है? 12 दिन। कितना काम कर रहा है? 4,000 बल्ब बना रहा है, 40,000 बल्ब बना रहा है, ठीक है। और देखिए दूसरा बात क्या कर रहा है? 9 दिन में व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है। यहाँ व्यक्ति मान लेते हैं, नंबर ऑफ पीपुल एक्स होगा, ठीक। यह कितना दिन तक? 9 दिन तक। इसको कितना बनाना है? 10,000 बल्ब बनाना है, यानी 10 पे कितना जीरो? दो, दो चार जीरो। 10 पे कितना जीरो? एक दो तीन चार जीरो। अब देखिए, यहाँ 4 जीरो से ये वाला 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखिए, 4 से 12 को काटिएगा, 4 के 12 3 मरते, 3 से 9 काटिएगा, 3 मरते। 45 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 15 मरते। ये 10 क्रॉस में इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 150। यानी टोटल 150 व्यक्ति 9 दिन में 10,000 बल्ब बना लेगा।
लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये देखिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति, यानी पहले तो 45 लोग लगे हुए थे, अब कितना अतिरिक्त व्यक्ति एक्स्ट्रा, कितना टोटल 150 व्यक्ति कंप्लीट कर लेगा। तो 150 में से आपको क्या करना होगा, 45 को घटा लेना होगा। ये घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 105, यानी 105 एक्स्ट्रा व्यक्ति की आवश्यकता होगी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी साथ में यह कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी इसका दुगना कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या करा है, ए और बी एक साथ किसी काम को कितना दिन में कर लेगा। ए और बी को अगर एक साथ लगाए तो वह काम को कितना दिन में कर लेगा, 8 दिन में। बी और सी उसी काम को कितना दिन में कर लेगा, 12 दिन में। कह रहा है कि ए बी और सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों व्यक्ति को मिलाए तो वह काम कितना दिन में हो जाएगा, 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 8, 12 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ देखिए 8 3 24, ये दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करेगा। 12 दूना 24, एक दिन में 2 काम करेगा। 6 दूना 12, 6 4 के 24, एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। एक दिन में 4 काम करेगा ए बी सी मिलके। और बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए यहाँ से आप क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ए और बी के जगह पे अगर यहाँ पे 3 रखते हैं, ए और बी की जगह पे अगर 3 रखेंगे तो यहाँ से आपको इसका वैल्यू निकल जाएगा, सी का वैल्यू निकल जाएगा कितना, सी का। ए बी और सी 4 है, बी ए और बी 3 है, तो सी कितना होगा, 1। अगर सी की जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो बी का रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। एक दिन में एक काम करेगा। बी एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2, क्योंकि 1 + 2 3 हो जाता है। अब क्वेश्चन में क्या करा, ए और सी इसके 2 गुने काम को, टोटल वर्क कितना था, 24। अब इसका क्या करा है, 2 गुना, यानी 24 का 2 गुना कितना होगा, 48 का। 24 का हमने क्या किया, 2 से गुना कर दिया तो ये कितना होगा, 48 वर्क। अब जब 48 काम को किससे करवाना है, ए और सी से करवाना है, ए प्लस सी से। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। और सी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। हमको टोटल 48 काम करवाना है तो 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो 16 या 48, यानी 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़का किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 28 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी प्रकार के काम को 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है इसको समझना है। जब भी और दिया हो, और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है, प्लस। यानी यहाँ पूछ रहा है 6 पुरुष यानी 6 मैन प्लस कितना कर रहा है, 8 लड़का यानी 8 बॉय किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। 10 से मल्टीप्लाई किए, ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए, देखिए व्यक्ति, व्यक्ति और समय को ऊपर लिखते, यानी यहाँ व्यक्ति कितना है, 6 पुरुष प्लस 8 लड़का, यानी ये व्यक्ति हो गया। और समय कितना ले रहा है, 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई किए। दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है, 26 पुरुष यानी 26 मैन प्लस कितना करा, 48 लड़के 48 बॉय इस काम को कितना दिन में कर लेता है, तो देखिए दिया गया 2 दिन में कर लेता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से मैन और बॉय का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 2 से काटिएगा, 2 से कट जाएगा 10, 5 मरते, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 × 5 = 30 मैन प्लस 8 × 5 = 40 बॉय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 26 मैन प्लस कितना दिया गया, 48 बॉय, 48 बॉय। अब मैन को एक तरफ लिखिए, अब बॉय को एक तरफ लिखिए, यानी 26 मैन इधर घट के कितना आ जाएगा, 4 मैन, 4 मैन बराबर। यहाँ 40 बॉय है प्लस में, इधर 48 बॉय प्लस में, तो 40 इधर आके माइनस में हो जाएगा 8 बॉय, यानी 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 2 बॉय, यानी 1 मैन बराबर कितना हो गया, 2 बॉय। 1 मैन बराबर 2 बॉय, ये एक कंडीशन यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से आप ये रेशियो भी लिख सकते हैं, मैन अब बॉय का रेशियो क्या लिख सकते हैं,
मैन बटा बॉय लिख सकते हैं कितना 2 यूनिट 1, यानी मैन एक दिन में 2 काम करेगा, बॉय एक दिन में 1 काम करेगा। क्लियर है। अब क्या करा, तो उसी प्रकार के काम को, यानी पहले टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क कितना, व्यक्ति यानी मैन को टाइम से मल्टीप्लाई करते तो टोटल वर्क निकल जाता है। मैन को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैन कितना दिया गया है 6 मैन प्लस 8 बॉय, यानी मैन कितना दिया गया 6, मैन का इफिशियंसी कितना है 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 दूना 12 प्लस 8, बॉय का इफिशियंसी कितना है 1, 8 गुने 1 इंटू टाइम कितना दिया गया है 10। ठीक है, पहला इक्वेशन से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 दूना 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 200। अब क्वेश्चन में क्या करा, उसी प्रकार की 15 पुरुष और 20 लड़के, हमसे क्या करा है 15 पुरुष 15 मैन प्लस कितना 20 बॉय, इसी काम को कितना दिन में करेगा, कोई काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसको इफिशियंसी में कन्वर्ट कर दीजिए। 15 पुरुष यानी मैन का इफिशियंसी कितना है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 20 बॉय, बॉय का इफिशियंसी कितना है 1, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिए 15 दूना 30 और 20 कितना हो गया 30 20 50, यानी टोटल वर्क कितना करता है एक दिन में 50 काम। 15 पुरुष और 20 लड़के एक दिन में कितना काम करेगा 50 काम। टोटल काम कितना करवाना है 200, 200 काम करवाना है, एक दिन में 50 काम करता है तो 50 से डिवाइड कीजिए, 5 को 20 यानी 4 दिन में, यानी टोटल काम कंप्लीट करने में कितना दिन लेगा 4 दिन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ई। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 5 आदमी या 10 औरत एक कार को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 आदमी और 4 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना है इसमें, जब भी और दो, इसके पहले और लिखा हुआ था, इसके पहले वाले प्रश्न में और लिखा हुआ था, तो और का मतलब होता है प्लस, जहां भी और आए वहां पे प्लस का साइन करके सॉल्व करना है, और जहां भी या आए वहां का अर्थ होता है इक्वल यानी बराबर, जहां भी या आए उसका अर्थ होता है बराबर। यहाँ क्या कर रहा है 5 आदमी यानी 5 मैन बराबर कितना दिया गया 10 औरत, 3 औरत, 10 औरत, ये वाला बात दिया गया। यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 आदमी या 10 औरत एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 आदमी और 4 औरत, क्वेश्चन में क्या कर रहा है 3 आदमी 3 मैन प्लस 4 औरत इसी काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ से 5 से काटिएगा, 5 से 10 को काटिएगा, 5 दूना 10, यानी एक मैन बराबर कितना लिख सकते हैं 2 मैन लिख सकते हैं, एक मैन बराबर 2 मैन। या तो आप इसको मैन में कन्वर्ट कर लीजिए या वुमेन में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए एक मैन बराबर 2 वुमेन, यहाँ पे कितना है 3 मैन, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 वुमेन, यानी 6 वुमेन प्लस कितना हो जाएगा 4 वुमेन, 6 4 10, यानी टोटल औरतों की संख्या कितना है 10 वुमेन। अब क्वेश्चन में यहाँ से इसका मतलब कितना हो गया 10 औरत किसी काम को कितना दिन में करेंगे, 10 औरत किसी काम को कितना दिन में करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया 10 औरत एक काम को 20 दिन में करते। आपको क्वेश्चन में दिया गया 10 औरत एक काम को 20 दिन में करे, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 10 औरत उसी काम को कितना दिन में करेंगे 20 दिन में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, पहले ये बात तो हम कंफर्म कर लिए, यानी 3 मैन प्लस 4 वुमेन को हमने कन्वर्ट किया, ये कितना आ गया 10 वुमेन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया गया 5 आदमी या 10 औरत, तो हम ये वाला ले रहे हैं 10 औरत किसी काम को कितना दिन में कर लेते हैं 20 दिन में, यानी 10 औरत किसी काम को कितना दिन में कर लेता है 20 दिन में। तो पूछ रहा है कितना 3 आदमी प्लस 4 औरत, 3 आदमी प्लस 4 औरत का रिजल्टेड वैल्यू कितना हो गया 10 औरत, यानी 10 औरत उसी काम को कितना दिन में करेंगे x दिन में, यानी 10 औरत से 10 औरत कैंसिल हो गए यानी 20 डे, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन करा है पी और क्यू अकेला क्रमशः 15 और 20 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, उनकी संगत दक्षता का अनुपात क्या कीजिए। देखिए अकेला किसी काम को, यानी इफिशियंसी वर्क सेम है, जब काम सेम हो वर्क सेम हो, टाइम देखो वर्क सेम हो तो टाइम का टाइम और
इफिशियंसी का रेशियो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इफिशियंसी का रेशियो अगर देखा जाए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। जब किसी व्यक्ति का काम समान हो तो टाइम और वर्क का रेशियो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। जैसे दिया गया पी और क्यू, पी और क्यू का, पी क्यू अकेला किसी काम को पी कितना दिन में कर लेता है, 15 दिन में, और क्यू कितना दिन में कर लेता है, 20 दिन में। ये क्या दिया गया, टाइम का रेशियो। हमसे पूछ क्या रहा, उनकी दक्षता, उनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर लीजिए, 20:15। 20:15, अब इसको काटिएगा तो 5 से काटिएगा, 5 का 20, 5×15, 3 मरते, यानी करेक्ट रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। लिख रहा है ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलके उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को करता है तो कितना दिन में कर लेता है, 8 दिन में। बी अकेला उसी काम को कितना दिन में कर लेता है, 11 दिन में। 8 और 11 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 88। यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, 11 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। कह रहा है कि दोनों मिलके उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 19 काम। टोटल काम है 88, इसको दोनों मिलके एक दिन में 19 काम करता है तो 19 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल डे आ जाएगा। 19 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना, 19×4 और बट्टा बचेगा 12/19, यानी 4 पूर्णांक 12/19 दिन। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। ए और बी एक साथ मिलके इस काम को कितना दिन में कर लेंगे, 4 पूर्णांक 12/19 दिन में। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। लिख रहा है क्या, ए बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और बी साथ मिलकर उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है ए कर रहा है प्लस बी कर रहा है और प्लस क्या कर रहा है, सी। तीनों मिलके एक काम को कितना दिन में कर लेता है, 12 दिन में कर रहा है। ए और बी एक साथ मिलके, ए और बी को एक साथ मिलाया जाए तो वह काम को कितना दिन में कर लेगा, 36 दिन में। देखिए 12 और 36 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 36। 12 से काटिएगा, 12×3 = 36, 3 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। और ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। यहाँ से हम क्या बात निकल गया, ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। और ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। यानी सी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। पूछ रहा है क्या, सी अकेला उसी काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा। सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। टोटल काम कितना है, 36। 36 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 18×2 = 36, यानी 18 दिन में वह काम को कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो आदमी पी और क्यू किसी काम को मिलकर 36 दिन में पूरा करते हैं। पी क्यू से 3 गुना कुशल है, क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पी और क्यू किसी काम को मिलकर कितना दिन में करता है, 36 दिन। पी प्लस क्यू अगर एक साथ मिले तो यह काम को कितना दिन में कर लेगा, 36 दिन में। अब क्वेश्चन में क्या करा है, पी क्यू से 3 गुना कुशल है। यहाँ पे हमको क्या दिया गया, इफिशियंसी दिया गया है। इफिशियंसी किसका दिया गया, पी और क्यू का। पी और क्यू का इफिशियंसी करा है, पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है। अगर क्यू का इफिशियंसी 1 है तो पी का इफिशियंसी 3 होगा। इस इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि क्यू एक दिन में 1 काम करता है तो पी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। अगर टोटल वर्क देखा जाए तो टोटल वर्क देखा जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा। पी एक दिन में 3 काम करता है, क्यू एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। और यह काम पी और क्यू दोनों मिलके कितना दिन में कंप्लीट कर लेता है, 36 दिन में। यानी टोटल वर्क में कितना, एक दिन में 4 काम करता है और 36 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 × 36। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, 144। यानी क्यों अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आ गया हमको कितना, टोटल वर्क। अब हमसे पूछ रहा है क्यों अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क हो गया 144।
क्यू एक दिन में एक काम करता है, तो 144 का करने में कितना दिन लगेगा? 144 दिन लगेगा, यानी 144 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहा है क्या, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे 48 दिन में कर सकता है। बी ने इस पर 12 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे? क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट नहीं है, सीधे बात कर रहा है कि ए इतना दिन काम करता है और बी इतना दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। तो देखिए क्या कर रहा है, ये अकेला किसी काम को करता है तो कितना दिन में कर लेता है? 36 दिन में कंप्लीट कर लेता है, 36 दिन। भी अकेला उसी काम को अगर करने के लिए कहा जाए तो वो कितना दिन में कर लेता है? 48 दिन में। 36 और 48 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 144, 144। क्लियर है? यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 3 काम करेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या करा है, बी ने इस पर 12 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया। बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 3 काम करता है। और कितना दिन तक काम किया? 12 दिन तक काम किया। यानी 12 तिया 36, यानी टोटल कितना काम कर लिया? 36 काम कंप्लीट किया। उसके बाद क्या करता है, वह काम छोड़ देता है। यानी टोटल वर्क कितना था? 144, जिसमें से 36 काम कंप्लीट हो गया, तो बचा हुआ काम कितना हो गया? 108। 108 काम क्या होगा? रिमेनिंग बच गया। यह 108 काम कौन करेगा? तो शेष काम को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा? ए एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। टोटल वर्क कितना है? 108 काम है। एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो उसका दिन निकल जाएगा। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना मरते लगेगा? 4 दूना 8, 2 4 8 7 चौक 28, यानी 27 डे, यानी 27 दिन में वह काम को एक कंप्लीट कर लेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी एक काम का 1/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है और क्यू उसी काम का 1/6 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। पी और क्यू दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर दिया, एक काम को क्या किया, उसका भाग में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन में क्या करा है, पी के बारे में क्या कर रहा है, पी 1/5 किसी काम का 1/5 भाग कितना दिन में करता है? 12 दिन में। तो पी अकेला उस एक काम को करने में कितना दिन लगेगा? 5 यहाँ डिवाइड में तो यहाँ क्रॉस से मल्टीप्लाई होगा। पी अकेला उस एक काम को 60 दिन में कर लेगा। इस बात से हो गया। क्यू के बारे में क्या कर रहा है, क्यू अकेला किसी काम का 1/6 उसी काम का 1/6 भाग 8 दिन में करता है। तो क्यू एक एक काम, यानी वह टोटल काम को करने में कितना दिन लगेगा? 8 × 48, 48 डे, क्योंकि 6 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब दो बात यहाँ से निकल गया, पी और क्यू के बारे में हमको जानकारी मिल गया। पी अकेला किसी काम को 60 दिन में कर लेगा, क्यू अकेला उसी काम को 48 दिन में कर लेगा। यानी 60 और 48 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 240। यानी टोटल वर्क अगर 240 मान ले, तो पी एक दिन में कितना काम करेगा? 4। अब क्यू एक दिन में कितना काम करेगा? 5। एक दिन में 5। क्वेश्चन में क्या करा, पी और क्यू दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क हो गया 240। अब पी और क्यू एक साथ मिलेगा तो कितना काम करेगा? एक साथ मिलेगा तो 5 या 4 9 काम करेगा। यानी टोटल वर्क है 240 को 9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो उसका दोनों का काम निकल जाएगा। 9 से डिवाइड या 3 से काटिए, 3 से 9, 3 8 24, 8 मरते, यानी 80/3 को आप लिख सकते हैं कितना? 26.2/3 दिन। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। लिख रहा है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। एक कार शुरू करता है तो कार कितने दिन में पूरा होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिए। क्या कर रहा है, ये अकेला किसी काम को करता है तो वह कितना दिन में कंप्लीट हो जाता है? 12 दिन में। बी अकेला उसी काम को करता है तो वह काम कंप्लीट हो जाता है आपको कितना दिन में? 30 दिन में। यानी 12 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 60। यानी टोटल वर्क 60 मान लेते हैं। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2।
अब क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। एक काम शुरू करता है, यानी पहला दिन एक काम करेगा, पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन कितना काम करेगा, बी काम करेगा। यानी पहला दिन ए आएगा और कितना काम कर लेगा, 5 काम। दूसरा दिन बी आएगा और वह कितना काम कर लेगा, 2 काम। यानी 2 डे, यानी 2 दिन में हमको कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 5 या 2 7, 2 दिन में 7 काम कंप्लीट हो जाएगा। हमसे कितना काम करवाना है, 60 काम को कंप्लीट करवाना है। तो 7 को 60 बनाने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 सते 56, यानी 56 काम हो जाएगा। इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 दूना 16, यानी 16 डे में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 56 काम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल वर्क 60 है, जिसमें से 56 काम कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, यहाँ पे 4 कार बच गया। अब पूछ रहा है तो कार कितने दिन में पूरा होगा। अब यह 4 काम कौन करेगा, जो स्टार्टिंग किया था, ये स्टार्टिंग किया था, ये एक दिन में 5 काम करता है। तो 4 काम को करने में कितना समय लगेगा, 4/5 डे। यानी अब पूछ रहा है तो वह कार्ड कितने दिन में पूरा होगा। पहले यहाँ 16 दिन लगा हुआ था, टोटल डे अगर निकाला जाए, टोटल डे निकाला जाए तो पहले कितना दिन लगा हुआ था, 16 दिन। अब प्लस कितना दिन लगा, 4/5 डे। यानी इसको जब ऐड कीजिएगा तो 16.4/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है, एक्स एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है और वाई इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है, और जेड इसे पूरा करने में 4 दिन लेते हैं, यानी लगता है जेड को 4 दिन लगता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और काम के लिए उन्हें 3900 रुपये मिलते हैं, तो वाई को कितना राशि मिलता है। देखिए, पैसा क्या चीज में बांटा जाता है, तो पैसा उसकी इफिशियंसी में बांटा जाता है। क्या चीज में, इफिशियंसी में। यानी इफिशियंसी मतलब, कहने का मतलब एक दिन में जिसकी जितना ज्यादा काम करने की क्षमता होगा उसको उतना पैसा मिलेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति का 1 डे वर्क अगर हम निकाल ले तो उससे इफिशियंसी से बात पैसा निकल सकता है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, एक्स एक काम को 2 दिन में करता है, एक्स किसी काम को कितना दिन में कर लेता है, 2 दिन में। वाई उसी काम को करने में 3 दिन लेता है, और जेड उसी काम को पूरा करने में 4 दिन लेता है। अगर इसको एलसीएम लिया जाए, 2 3 4 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। यानी टोटल एफिशिएंसी 12। एक्स यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 से डिवाइड किया जाए तो 6। ये आ गया आपका एफिशिएंसी, एक दिन में 6 काम। वाई का एक दिन में 4 काम, जेड का एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 से 12, एक दिन में 3 काम। यानी एक्स, वाई और जेड का हमको क्या आ गया, इफिशियंसी पता चल गया कितना, 6 4 और 3, ये आ गया इफिशियंसी। अब क्या करा है, और काम के लिए इतना रुपए मिलते हैं, यानी सब 6 4 10 3 13, 13 यूनिट का वैल्यू, 13 अगर एक दिन में 13 काम करता है तो 13 यूनिट का वैल्यू उसको कितना मिलता है, 3900 रुपया मिलता है। जबकि एक यूनिट का वैल्यू कितना, 13 या 39, 300 रुपया। हमसे पूछ रहा है वाई को कितनी राशि मिलेगी। वाई को एक दिन में 4 काम करता है, तो यानी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी वाई को कितना राशि मिलेगा, 4 से 12, 4 से 12 यानी 1200 रुपया मिलेगा वाई को। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यानी जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लिख रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। ए को किसी काम को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य कितना दिन में पूरा होगा। यहाँ पे हमको क्या दिया गया, किसी काम को इफिशियंसी दिया गया। ए और बी के बारे में क्या करा है, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3। ये क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया। इफिशियंसी, अगर इसी का एक काम टाइम, वर्क फिक्स है, हमको क्या पता है, वर्क अगर फिक्स है, काम अगर फिक्स है, तो क्या होता है, टाइम का रेशियो और इफिशियंसी का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी उल्टा होता है। यानी ए अगर एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में एक काम, ये क्या हो गया, इफिशियंसी। अगर टाइम लेगा तो एक यह काम, एक काम, एक और 3, ये टाइम का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो क्या करें, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी उलट जाएगा।
यानी ए किसी काम को एक दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को समाप्त करने में कितना दिन लेता है, 3 दिन। क्वेश्चन में क्या करा है, ए को किसी काम को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लगते हैं, जबकि यहाँ को ऑप्शन में देखा जाए क्वेश्चन में यहाँ से कितना दिन कम लग रहा है, 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 24 दिन। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। यानी ए को अकेला किसी काम को करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन। और बी को अकेला उसी काम को करने में कितना लगेगा, बारह 36 दिन। टोटल वर्क अगर हम देखा जाए तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए टोटल वर्क, तो वह कार को कितना दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले हमको टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क, देखिए टोटल वर्क हमको क्या पता है, किसी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति का इफिशियंसी पता हो और उसका समय टाइम पता हो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वर्क पता हो जाता है। हमको पता है ए के बारे में, ए का इफिशियंसी कितना है, 3। ए का इफिशियंसी कितना है, 3। और उसने टोटल कितना समय लिया, 12 समय लिया, 12 दिन समय लिया। यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 12 3 36, यानी टोटल वर्क हो गया 36। अब पूछ रहा है यदि वे एक साथ, टोटल वर्क हो गया 36, अगर वे एक साथ मिलकर काम करें, यानी ए और बी एक साथ मिलेगा तो कितना, एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। टोटल 36 काम को कंप्लीट कराना है तो ए और बी को एक साथ मिलाया जाए तो 36 काम को कंप्लीट करने में 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9। यानी 9 डे में वह काम को कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 40 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन कार्य करने के पश्चात 20 व्यक्ति और उसके साथ जुड़ गए तो संपूर्ण कार्य कितना दिन में पूरा होगा। अगर 40 व्यक्ति अकेला काम करता तो वह काम कितना दिन में हो जाता, 15 दिन में हो जाता। लेकिन 3 दिन कार्य करने के पश्चात, यानी 3 दिन तक 40 व्यक्ति ही काम किया होगा। यानी 40 व्यक्ति कितना दिन तक काम किया, 3 दिन तक। यानी 3 डे तो कंप्लीट हो गया, 3 डे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। 3 दिन कार्य करने के पश्चात 3 दिन तक कार्य कंप्लीट हो गया। अब जो 40 व्यक्ति है वह कितना दिन तक काम करता, 12 दिन तक। टोटल काम कितना था, 15 दिन में कंप्लीट कर लेता। लेकिन 3 दिन काम ऐसे ही उसने क्या किया, कंप्लीट कर लिया अकेला। यानी अब वह काम कितना दिन तक करेगा, 40 व्यक्ति कितना दिन तक करेगा, 12 दिन तक। 40 व्यक्ति जितना काम 12 दिन में करता वह काम 20 व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए, यानी 40 और 20 कितना हो गया, 60 व्यक्ति उस काम को करने में x दिन लेगा। वह काम को करने में कितना दिन लेगा, x दिन। यानी अब देखिए 12 से काटिएगा, 12 25 60, 5 से काटिएगा, 5 8 40, 8 मरते। यानी x बराबर कितना हो गया, 8 दिन। वह व्यक्ति को 60 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में कर लेगा, 8 दिन में। जबकि 3 दिन पहले काम कंप्लीट हो गया तो संपूर्ण कार्य होने में कितना दिन हो गया, पहले काम 3 दिन कंप्लीट था, अभी 8 दिन था, 8 8 दिन कितना हो गया, 11 दिन में। यानी 11 दिन में काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है जब ए अकेला किसी कार्य को करता है तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उस काम को करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लगते हैं। दूसरी ओर बी को अकेला उसी काम को करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उसी काम को करने में लगने वाले समय से 16 दिन अधिक लगते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा होगा। ये क्वेश्चन आप स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, आप इसमें समय ले लेंगे। जबकि ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में सॉल्व कर से निकल सकते हैं। देखिए कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। ए अकेला किसी काम को करता है तो ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उस काम को करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लेता है। देखिए ए और बी अगर एक साथ काम करता है तो वह काम करने में कितना समय लेता है, 1 दिन लेता है। मान लीजिए कह रहा है ये अकेला उस काम को करता है तो एक्स से, देखिए दोनों मिलके अगर एक्स दिन ले रहा है, ये अकेला करेगा तो ज्यादा दिन लेगा, ये नॉर्मल सी बात है। यानी एक्स से वह कितना दिन ज्यादा ले रहा है, 25 दिन ज्यादा ले रहा है, x + 25। अब कह रहा है दूसरी ओर बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उस काम को करने में लगने वाले समय से 16 दिन अधिक लेता है। अगर बी का बात किया जाए तो बी कितना दिन ज्यादा ले रहा है, ए और बी एक्स ले रहा है तो एक्स से यह कितना दिन ज्यादा ले रहा है, 16 दिन। पूछ रहा है
ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। यानी पूछ रहा है ए और बी एक साथ मिलेगा तो उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना, देखिए ए और बी एक साथ मिलेगा, देखिए ये कितना ले रहा है 25 ज्यादा, ये 16 ज्यादा, रूट अंडर क्या कीजिए 25 मल्टीप्लाई 16 कर दीजिए और आपका रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगा। 25 5 निकल जाएगा, 16 4 निकल जाएगा, 25 से 5 निकल गया, 16 से 4 निकल गया, 5 को 20, यानी ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा 20 दिन में। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सीखना चाह रहे हैं तो देखिए ये अकेला, देखिए ये एक दिन में कितना काम करता है x+25, यानी उस काम को x+25 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए यहाँ से हम समझा रहे हैं तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा 1/x+25, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/x+16। अगर दोनों मिल जाए एक दिन में कितना काम करेगा 1/x। जब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिएगा, ये फाइंड आउट निकल सकता है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई x+16 प्लस कितना आ जाएगा x+25। अब देखिए नीचे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² प्लस कितना आ जाएगा 16x+25x, 16x 25x को ऐड कीजिएगा तो 41x आ जाएगा, 41x आ जाएगा। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 25 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 × 25 लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बराबर में कितना दिया गया 1/x। अब देखिए ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस से, इसको इधर जब क्रॉस में देखिए x और x कितना हो गया 2x, 2x में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस कितना देखिए 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, 41 में x से मल्टीप्लाई होगा तो 41x बराबर कितना हो जाएगा इधर आके x² प्लस कितना हो जाएगा 41x प्लस कितना हो जाएगा 16 × 25। देखिए 41x से 41x कट जाएगा, ये x² यहाँ 2x² है, यहाँ x² है तो इधर आके घट जाएगा, रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा x² बराबर 16 × 25। यानी x बराबर यहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा तो √16 × 25, ये निकल के आपको कितना आ जाएगा 5 × 4 यानी 20। हमने क्या किया, डायरेक्ट इस फॉर्मेशन को हमने याद कर लिया। क्या किया, यहाँ से आप इस फॉर्मेशन को याद कर लीजिए। यानी जब भी ऐसे कंडीशन आए, यानी a+b किसी काम को x दिन में करता है और a x से कुछ ज़्यादा दिन ले रहा है और b x से 16 ज़्यादा ले रहा है, यानी ऐसे स्थिति में x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर जो जितना ज़्यादा ले रहा है 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16, 25 और 16 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये निकल जाएगा 5 × 4 यानी 20। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 15 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा करते, यदि 24 आदमी नियोजित हो तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति अकेला किसी काम को करता है तो कितना दिन में कर रहा है 16 दिन। व्यक्ति हमको क्या पता, मैन MDH फॉर्मूला, MDH को ऊपर रखते, बाकी जो रिमेनिंग जो बच रहा है वर्क उसको नीचे रखते। तो व्यक्ति कितना है 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो 24 आदमी नियोजित किया जाए तो उस काम को करने में कितना दिन लगेगा x दिन। बस काट दिया, 8 से काट दिया, 8 दूना 16, 8 3 24, 3 से 15 कट गया, 5 मरते 5 दूना 10, यानी x बराबर कितना आ गया 10 दिन। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ये अकेला किसी काम को करता है तो कितना दिन में 20 दिन में। बी अकेला उसी काम को कितना दिन में कर लेता है 14 दिन में। वे 7 दिन तक एक साथ काम करते और शेष बचे का भिन्न क्या होगा, यानी उसके बाद कितना वर्क बच गया इसका भिन्न पूछ रहा है। तो 20 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 140, यानी टोटल वर्क अगर हम 140 मान लें तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 7, बी एक दिन में कितना काम करेगा 10 काम करेगा। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वे 7 दिन तक एक साथ काम करता है, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा 17 काम। और ये कितना दिन तक काम किया 7 दिन तक काम किया, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 17 से 19 से 119, यानी 119 काम कंप्लीट हो गया। टोटल वर्क कितना था, आपने देखा होगा टोटल वर्क कितना था,
टोटल वर्क 140 था, 140 में से 119 काम अगर हम कंप्लीट करवा लिए तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 21। या अब पूछ रहा है तो शेष बचे कार का भिन्न ज्ञात कीजिए, 21 वर्क बच गया। ये कितना में 140 में डिवाइड बाई 140, 7 से काटिएगा 7 या 21, 7 दूना 14, दो मरते यानी 3/20 कार बच जाता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ए एक काम का 7.1/2 घंटे में कर सकता है। ए एक काम को इतना समय में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 10.1/2 घंटे में कर सकता है। अगर वे एक साथ 3.1/2 घंटे तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा? देखिए, सबसे सिंपल सा बात कीजिए, ये एक काम को इतना घंटे में कर सकता है। ये अकेला व्यक्ति और समय को ऊपर रखते, मैन और टाइम को हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई करते। तो व्यक्ति कितना है? ए एक काम को, ए एक व्यक्ति है, वह समय कितना ले रहा है? 7 दूना 14, एक 15, 15/2 घंटा में एक काम को कंप्लीट कर लेता है। और बी वही काम को, बी के बारे में कर रहा है, बी उसी काम को कंप्लीट करने 5 दूना 10, 10 दूना 20, 21, 21/2 घंटा में कंप्लीट कर लेता है बी। यानी ए और बी का यहाँ से अगर रेशियो निकाला जाए तो ए और बी का रेशियो निकल सकता है आसानी से। ये आ जाएगा कितना? 21/15। ये 3 से काट गया, 3×7=21, 3×5=15, 3×7=21, 3×5=15। यानी ए एक बार में 7 काम करता है, बी एक बार में 5 काम करता है, ठीक है। यानी अगर हमको ये क्या आ गया? इफिशियंसी आ गया। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क अगर हम निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? टोटल वर्क हमको कैसे पता है? टोटल वर्क पता है इफिशियंसी गुने टाइम। इफिशियंसी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वर्क प्राप्त हो जाता है। इफिशियंसी ए का इफिशियंसी क्या है? ए का इफिशियंसी हमने निकाला 7 गुने टाइम। टोटल समय कितना लेता है? 7 दूना 14, एक 15, 15/2, यानी टोटल समय इतना लेता है। यानी टोटल वर्क निकाला जाए तो 7 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 105/2, यानी टोटल काम कितना हो गया? 105/2। अब पूछ रहा है अगर भी एक साथ इतना घंटे तक काम करते तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? देखिए, क्वेश्चन यहाँ से कंसेप्ट समझिए। ए और बी एक साथ काम करेगा तो ए और बी एक साथ काम करेगा तो कितना काम करेगा? देखिए, ए और बी 7×5=12, एक बार में 12 काम करेगा। और कितना देर तक काम कर रहा है? 3.1/2, 3 दूना 6, एक 7, 7/2 घंटा तक काम कर रहा है। कितना? 7/2, 2 से काटिया, 2×6=12, 6, 7×6=42, यानी 42 काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी 42 काम कंप्लीट कर लिया। पूछ रहा है क्या? तो काम का कितना भाग शेष बचेगा, रिमेनिंग कितना बच रहा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, अगर हम रेशियो देखा जाए तो यह 42 काम कंप्लीट किया। 42 कितना भाग कंप्लीट किया? अगर हम देखा जाए तो 42 काम कंप्लीट किया, यह कितना में? टोटल वर्क कितना? 105/2, 105/2। ये दो डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको 21 से काटिएगा तो 21 दूना 42, 21 से काटिएगा तो 21 बचे 105, यानी टोटल वर्क कितना है? 2 दूना 4/5। ये काम कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया टोटल वर्क 4/5। पूछ रहा है तो काम का कितना भाग शेष रहा? यहाँ पूछ रहा है रिमेनिंग वर्क टोटल 5, यानी एक में से घटा दीजिए 4/5 तो रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा? 1/5, यानी शेष काम कितना बच गया? 1/5, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है? ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 35 और 60 दिन में कर सकते। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से 8 और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब वह कार्य कितना दिन में पूरा होगा? क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, देखिए पहले इस कंसेप्ट को सीख लीजिए। ए अकेला किसी काम को करता है तो कितना दिन में कर लेगा? 20 दिन में। बी अकेला उसी काम को कितना दिन में? 35 दिन में। सी का बात किया जाए तो उस काम को करने में 60 दिन लेगा। हमको सबसे पहले सिंपल सा बात है, एलसीएम ले लीजिए। 20, 35 और 60 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 420। यानी एक अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 21 काम। बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 12 काम। सी का बात किया जाए तो सी अकेला एक दिन में 7 काम करेगा। ठीक है, क्या उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन
बी और सी ने कार्य पूरा होने की 8 दिन और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क है, लेकिन बी क्या करता है, 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। 8 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अगर बी 8 दिन तक काम करता तो कितना काम कंप्लीट कर लेता? बी अगर 8 दिन एक्स्ट्रा काम कर लेता, 8 दिन, तो कितना काम करता? बी एक दिन में 12 काम करता है। बी एक दिन में 12 काम करता है, और 8 दिन अगर उससे बी से काम करवाए तो वह कितना काम कर लेगा? एक दिन में 12 काम करता है, 8 दिन तक काम करवाए तो 12 × 8 = 96। बी एक 8 दिन में 96 काम कंप्लीट कर लेगा। और सी का बात किया जाए तो सी सी क्या करता है, एक दिन में 7 काम करता है और 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। 12 दिन अगर उससे और काम करवाए तो वह कितना काम कर लेगा? 12×7 = 84। सी 84 का, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, 6×4 = 10, 9 × 8 = 9, 9×2 = 18, यानी 180। यानी 180 काम अगर हम एक्स्ट्रा और करवा लें, सब एक साथ काम करेगा। यानी टोटल वर्क कितना था? 420। टोटल वर्क 420 था, जिसमें से 180 काम अगर हम एक साथ करवा लें, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 600। 600 काम, या 600 काम किसने किया? ए बी और सी तीनों साथ मिलके किया। यानी एक दिन में तीनों कितना काम करता है? तो एक दिन में 40 काम करता है। एक दिन में 40 काम करता है ए बी और सी मिलके। यानी यह 600 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा? 4 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से काट दीजिएगा तो 4 से काट जाए तो ये कट जाएगा 15×4 = 60, यानी 15 दिन। यानी 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। मैंने क्या किया, जितना दिन काम छोड़ा उसको हमने एक्स्ट्रा उस वर्क में, जो हमने वर्क माना था उसमें उसके एक्स्ट्रा काम को ऐड कर दिया, जिससे हमको काम बढ़ गया। काम पहले के कंपैरिजन में काम तो बढ़ गया, लेकिन यह काम तीनों एक साथ मिलके कम कर रहा था। यानी इस काम को 40 से डिवाइड कर दिया एक साथ मिलके, जिस कारण से हमको रिजल्टेड वैल्यू कितना आ गया? 15 दिन। यानी 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है पी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, क्यों 20 दिन में कर सकता है? आर की सहायता से भी 5 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। आर अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? देखिए, पी अकेला किसी काम को करता है तो वह कितना दिन में? 15 दिन में। क्यू का बात किया जाए तो वह 20 दिन में। और क्या कहा? आर की सहायता से, यानी पी, क्यू और आर यदि तीनों एक साथ मिल जाए, वह काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 5 दिन में। 15, 20 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 60, यानी 15×4 = 60, 20×3 = 60, 5 से डिवाइड किया 12×25 = 60। यानी पी एक दिन में 4 काम करता है, क्यू एक दिन में 3 काम करता है, 4×3 = 7, टोटल वर्क है 12, एक दिन में 12 काम कर रहा है, तो आर एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम। पूछ रहा है आर अकेला उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा? टोटल वर्क है 60, आर एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 12 दिन। यानी कंप्लीट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 4 बकरियां या 6 भेड़ एक खेत को 50 दिन में चढ़ सकती है, 2 बकरियां और 9 भेड़ कितने दिन में खेत चढ़ सकेंगे? जहां भी या लगाओ, जहां भी या लगाओ, इसका अर्थ क्या होता है? बराबर। इसका साइन क्या करेंगे? बराबर। यानी 4 बकरी मान सकते हैं, 4 बकरी का बात कर रहा है, और क्या कर रहा है? 4 बकरी बराबर 6 भेड़ है। भेड़, भेड़ है। यानी अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 बकरी बराबर 2 बकरी बराबर 2×6 = 3 भेड़, 3 भेड़ मान सकते हैं। 2 बकरी बराबर 3 भेड़, 2 बकरी बराबर 3 भेड़। हमसे क्या करा है? क्वेश्चन में क्या करा है? 2 बकरी और 9 भेड़, 2 बकरी और 9 भेड़, यानी 2 बकरी प्लस क्या करा है? 9 भेड़। भेड़, तो देखिए 2 बकरी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 भेड़ लिख सकते हैं। 2 बकरी की जगह पे 3 भेड़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भेड़े प्लस 9 भेड़े, 9 8 3 कितना हो गया? 9 3 कितना हो गया? 12 भेड़। 12 भेड़ उस कार को कितना दिन में जोत सकेगा? देखिए, 6 भेड़, 6 भेड़ अकेला उस खेत को 50 दिन में चढ़ सकती है, तो 12 भेड़ उस खेत को कितना दिन में चढ़ेगा? आप देखिए 6 का दुगना यानी समय आधा कर दीजिए, 12 भेड़ उस खेत को x दिन में। भेड़ से भेड़ कैंसिल, 6 से 12 कैंसिल, 2 × 50 का आधा हो गया 25, यानी 25 दिन। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है?
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है, ए और बी एक साथ किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे करा लिख देते, ए और बी एक साथ किसी काम को 24 दिन में, बी और सी एक साथ उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 36 दिन में। ए सी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल मजदूर है तो बी कार को कितना दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले देखिए, ए और बी किसी काम को 24 और 36 दिन में कर लेता है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 72, यानी 24 से डिवाइड कीजिएगा तो 24 या 72, एक दिन में 3 काम करेगा। और 36 दूना 72, एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब क्वेश्चन में क्या करा है, ए सी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, यानी इफिशियंसी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दिया गया। किसका इफिशियंसी, ए और सी का इफिशियंसी। ए जो है सी की तुलना में, ए अगर 1 है तो सी कितना होगा, ए सी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। अगर सी 1 है तो ए का इफिशियंसी कितना होगा, 3। ये क्या हो गया, इफिशियंसी का रेशियो। अगर ए एक दिन में एक काम करता है, देखिए अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम जो वर्क माने उसके हिसाब से इफिशियंसी कितना बता रहा है, उसके हिसाब से ए और बी का इफिशियंसी ही 3 बता रहा है, यानी बी का इफिशियंसी यहाँ तक 0 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमने क्या किया, यही रेशियो के बनाने के लिए अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दे तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर 2 से डिवाइड किए तो 0.5, इधर 2 से डिवाइड किए तो 1.5। अगर सी का रेशियो अगर 0.5 माने तो ए कितना हो जाएगा, 1.5। अगर यहाँ पे सी को 1.5 मानते हैं तो बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 1.5। अगर बी 1.5 एक दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए भी 1.5 काम करेगा। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करता है, तो ए एक दिन में 1.5 काम करेगा। तो बी कार को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, टोटल वर्क 72 है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1.5। 1.5 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 से 15, 3 से 72 काटिए, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 24 दूना कितना आ जाएगा, 48, 48 डे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या करा, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी ए का एफिशिएंसी कितना करा है, 40% ज्यादा। किसके कंपेरिजन में, बी के कंपेरिजन में। ठीक है, बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। ए और एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये अकेला उस काम का 70% कितना दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले जो दिया गया उसके हिसाब से इफिशियंसी निकाल देते हैं। क्या करा है, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी ए दिया गया, ए और बी का, बी की तुलना में ए, यानी ए बी अगर 100 यूनिट इफिशियंसी है तो ए कितना हो गया, 40 यूनिट ज़्यादा है, 140। आगे क्या करा है, बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। अगर बी 100 यूनिट इफिशियंसी है तो सी कितना होगा, 20% कम, यानी 80। ये क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, यानी ये इफिशियंसी अगर काटा जाए, इसको काट सकते, 2 से काटिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 सते 14। यानी इफिशियंसी कितना आ गया, ए बी सी का 7:5:4। यानी ए अब क्या करा है, एक साथ मिलकर, अगर तीनों एक साथ मिलेगा तो एक दिन में टोटल वर्क अगर हम निकाला जाए तो यहाँ से निकल जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 7 3 10 12, 12 4 कितना हो जाएगा, 16। एक दिन में कितना काम करेगा, 16। इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, अगर एक साथ मिलकर वे काम तीनों किसी काम को करे तो कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा, 5 दिन में। टाइम कितना है, 5, यानी 16 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80। टोटल वर्क कितना हो गया, 80। अब क्वेश्चन में क्या करा है, ए अकेला उस काम का 70%, ए के बारे में क्या करा है, टोटल वर्क है 80, 80 का अगर हम 70% निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 8 सते 56, 8 सते 56, यानी 56 काम करवाना है। किसको काम करवाना है, ए को। 56 काम, एक दिन में एक कितना काम करता है, 7 काम, यानी 7 से डिवाइड करें, 7 8 56, यानी 8 दिन में वह काम को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है, ए और बी एक काम को 12 दिन में, ए और बी अगर एक साथ मिलता है तो किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेता है, 12 दिन में। बी और सी 15 दिन में, बी और सी को अगर लाया जाए तो वह काम को कितना दिन में कर लेगा, 15 दिन में। ए और सी
ए और सी को अगर लाया जाए तो वह काम को कितना दिन में कर लेगा? 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिन में यह काम समाप्त करेगा? सबसे पहले 12, 15 और 20 का एलसीएम लीजिएगा। ये कितना आ जाएगा? 60। यानी 12 पचे 60, यानी एक दिन में दोनों कितना काम करेगा? 5। 15 से काटिएगा, 15 चौको 60 और 30 दूना 60, 20 तिया 60, एक दिन में 3 काम करेगा। ये तो हमको क्या निकल गया? इफिशियंसी निकल गया ए बी सी का। अगर हम अलग अलग इफिशियंसी निकाल दे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ए इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, तीनों दो दो ए बी सी मिलके 5 4 9, 9 8 3 कितना हो जाएगा? 12। 5 4 9, 9 8 3 12, एक दिन में कितना काम करेगा? 12। 2 से डिवाइड कर दिया 6, यानी ए बी और सी एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ए अकेला हमको चाहिए, तो यहाँ बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 4। अगर इसमें से टोटल 6 काम करता है ए बी सी, इसमें से 4 घटा ले तो बचा हुआ काम कितना? 2। यह ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 2। टोटल काम है 60। 60 काम को ए से करवाना है तो ए एक दिन में 2 काम करता है, 2 से डिवाइड कर दिए, 30 दिन में वह काम को कंप्लीट कर लेगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।